हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ये ऐसे विलोम शब्द हैं जो बहुत आईएमपी हैं, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विलोम शब्द। देखिए, इधर शब्द लिखे मैंने, इधर विलोम शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो पहला जो शब्द है वो है आदि। ठीक है, आदि का अंत क्या होता है? अंत। आदि का विलोम क्या होता है? अंत। आदि मतलब प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। फिर है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, अभिज्ञ मतलब जो जानता हो। अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। अधम का उत्तम, अधम मतलब क्या हो जाएगा? उत्तम का मतलब पवित्र होता है, तो अधम का मतलब बुरा हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव किसी चीज़ का प्रारंभ, तो तिरोभाव उसका विलोम हो जाएगा। ठीक है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि अर्थात बहुत अधिक बारिश, अनावृष्टि या अल्पवृष्टि, दोनों ही जो ऑप्शन में मिले वो आप लगाएंगे। अल्पवृष्टि भी होता है इसका और अनावृष्टि भी होता है। फिर अनाहूत का आहूत होता है। आहूत मतलब जो जिसको बुलाया गया हो, अनाहूत का अर्थ होता है जिसको बुलाया नहीं गया हो। ठीक है। फिर है अकिंचन, अकिंचन का मतलब जो बहुत अधिक गरीब हो, दरिद्र हो, तो अकिंचन का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न या धनी, जो संपन्न होगा वो अकिंचन का विलोम हो जाएगा। फिर है अर्पण, अर्पण का मतलब किसी चीज़ को देना, तो ग्रहण हो जाएगा उसका विलोम शब्द। ठीक है, तो अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। आर्ष, आर्ष का अर्थ क्या होता है? वैदिक, तो आर्ष का विलोम क्या होगा? अनार्ष। ठीक है। अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, अप्रज्ञ भी होता है इसका। फिर है अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्राचीन का है अर्वाचीन, मतलब कि प्राचीन का अर्थ क्या हो जाएगा? पुराना, तो अर्वाचीन क्या हो जाएगा? नया। फिर है उदार या दानी, उदार या दानी का क्या हो जाएगा? कृपण, मतलब कृपण का क्या अर्थ हो जाएगा? कंजूस। ठीक है, कृपण का अर्थ क्या होगा? कंजूस। फिर उपत्यका का अधित्यका होता है, आईएमपी में पूछा जाता है। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है जो पर्वत के पास की भूमि होती है, तराई जिसको कहते हैं, उसको उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, तो उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? अधित्यका। ठीक है। अथ का इति होता है, इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त, तो अथ का क्या हो जाएगा? समाप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रारंभ। फिर है पुरातन, पुरातन मतलब पुराना, तो क्या हो जाएगा? अधुनातन या नूतन, दोनों ही होता है। अधुनातन आधुनिक या नूतन, दोनों जो ऑप्शन में रहेगा वो आप लगाएंगे। फिर है अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा? क्षर, मतलब जिसका क्षरण ना हो वो क्या होता है? अक्षर, जो हमेशा वैसा ही रहे। क्षर मतलब जिसका क्षरण होता है। ठीक है। फिर है उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। ठीक है। आकुंचन, प्रसारण, आकुंचन किसी चीज़ को सिकुड़ना होता है, तो प्रसारण मतलब फैलना। आमिष, निरामिष। ठीक है, आमिष, मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? आमिष, मांस नहीं खाता हो, निरामिष। फिर आकस्मिक, सामयिक, आकस्मिक मतलब जिसका समय निश्चित ना हो, अचानक हो, वो क्या कहलाएगा? आकस्मिक। सामयिक मतलब जिसका समय निश्चित हो। ठीक है। फिर है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? उपकार को मानने वाला। अगर किसी ने उपकार किया आप पर, तो आप उसको अगर याद रखते हैं, मानते हैं कि हाँ उसने मुझ पर उपकार किया, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। लेकिन अगर उपकार करने वालों को आप भूल जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? कृतज्ञ कहलाएंगे आप। ठीक है। फिर है रित, रित का अनृत होता है, रित का अर्थ होता है सत्य, और अनृत मतलब असत्य, तो रित का विलोम क्या होगा? अनृत। ठीक है। फिर गौरव का लाघव, कृश का पुष्ट या स्थूल होता है। देखिए, कृश का अर्थ क्या होगा? दुबला पतला, तो इसका क्या हो जाएगा? पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। फिर गरिमा का लघिमा होता है, गरिमा का लघिमा। तामसिक का सात्विक, सात्विक क्या होता है? पवित्रता का अर्थ देता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तामसिक, विलोम, विलोम, सात्विक का विलोम क्या होगा? तामसिक होगा। ठीक है। फिर परुष का कोमल, परुष है, पुरुष नहीं, परुष, परुष का कोमल मतलब कि परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। ठीक है, ये परुष का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर, तो परुष का विलोम क्या होगा? कोमल। फिर है निर्बाध, मतलब जो बिना बाधा के हो, तो इसका विलोम क्या होगा? सबाध, मतलब बाधा के साथ। ठीक है। राजा, राजा के देखिए 3 विलोम हमने लिखे हैं यहाँ पे। राजा का पहला क्या होता है? प्रजा भी होता है, रानी भी होता है और अंक भी होता है। ठीक है, राजा का विलोम प्रजा भी होगा, राजा का रानी भी होगा और अंक भी होगा। वहाँ जो ऑप्शन में मिलेगा आपको वो आप लगाएंगे। ठीक है, तो राजा का प्रजा, रानी और अंक तीनों ही होते हैं। ये आईएमपी है उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का क्या होता है? अधमर्ण। ठीक है, उत्तमर्ण, उत्तमर्ण मतलब
ऋण देने वाला, और अधमर्ण का अर्थ होता है ऋण लेने वाला, ठीक है। ऋजु का वक्र होता है, वक्र मतलब टेढ़ा, तो उसका ऋजु होता है। फिर सज्जन का दुर्जन, ये तो सभी को आता होगा। खेचर, भूचर, खेचर का अर्थ होता है आसमान में, जो आसमान में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, खेचर। खे का अर्थ ही होता है, खे का अर्थ क्या होता है, आसमान होता है। तो खेचर जो आसमान में उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, खेचर। जो जमीन में रहते हो क्या कहलाते हैं, भूचर, ठीक है। फिर जंगम का स्थावर होता है। जंगम देखिए, स्थावर का अर्थ तो आप समझ सकते हैं, स्थावर मतलब जो एक जगह स्थायी रहे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, स्थावर। लेकिन अगर आप उसको यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं तो क्या कहलाएगा, जो यहाँ वहाँ घूमता रहे वो क्या, जंगम कहलाता है। फिर जड़ का चेतन, जड़ का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, तो चेतन, जिसमें चेतना हो उसको क्या कहेंगे, चेतन। तो जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन, ठीक है। और शब्द देख लेते हैं, चलिए। अगला शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, ठीक है। ज्येष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ, मतलब यहाँ कनिष्ठ क्या होगा, छोटा अर्थ दे रहा है, और ज्येष्ठ क्या है, बड़ा अर्थ दे रहा है ना, ठीक है। फिर चिरंतन का नश्वर होता है, जो नाशवान हो। तिमिर का प्रकाश या आलोक दोनों ही होगा, प्रकाश देगा। तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधेरा। आप अगर अर्थ समझेंगे तो उसका विलोम कर पाएंगे। तिमिर का प्रकाश भी होता है और आलोक भी होता है, ठीक है, उजाला भी होता है। तो जो वहाँ दिया रहेगा वो आप लगाएंगे। प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो। फिर यथार्थ का कल्पित, समास का व्यास, विशाल का क्षुद्र, है ना, विशाल मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र छोटा। श्लाघा का निंदा, तब यहाँ श्लाघा का अर्थ क्या होगा, प्रशंसा, तो निंदा, श्लाघा का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा। संपन्न का विपन्न भी होता है, ठीक है, संपन्न का विपन्न। संपन्न से क्या यहाँ क्या अर्थ है, जो अमीर हो, संपन्न हो। तो विपन्न जिसके पास कुछ ना हो, गरीबी से अर्थ दे रहा है। फिर क्षणिक का शाश्वत, जो हमेशा रहे वो क्या होगा, शाश्वत, और जो क्षणिक हो थोड़े समय के लिए वो क्षणिक, तो क्षणिक का विलोम शाश्वत। प्रभु का वृत्त, मतलब यहाँ वृत्त का अर्थ क्या होगा, दास से होगा, तो प्रभु का, स्वामी का क्या होगा, प्रभु का वृत्त होता है, ठीक है। फिर स्वार्थ का परमार्थ, ठीक है, परमार्थ और स्वार्थ समझ में आ रहा, स्वार्थ का परमार्थ। पारितोष का दंड, ठीक है, दंड का क्या हो जाएगा, पारितोष। अब यहाँ पारितोष का क्या अर्थ हो जाएगा, पुरस्कार या सम्मान जिसको कह सकते हैं, तो पारितोष का क्या होगा, दंड। फिर उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का क्या अर्थ होता है, हटाना, जैसे हम पढ़ते हैं गरीबी उन्मूलन, तो वो क्या हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण, मतलब किसी चीज़ को रोपना। प्रजातंत्र या जनतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र का राजतंत्र होता है, मतलब अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी तो क्या होगा, वहाँ प्रजातंत्र या जनतंत्र कहेंगे। लेकिन अगर राजा प्रमुख होगा, प्रजा का वहाँ कोई रोल नहीं होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्मुख का क्या होता है, विमुख। आभ्यंतर का बाह्य, अभ्यंतर मतलब अंदर, तो बाह्य हो जाएगा, बाह्य। फिर एकाग्र चित्त का अन्यमनस्क, मनस्क, ठीक है, एकाग्र चित्त मतलब आप एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एकाग्र चित्त। लेकिन आप बैठे तो यहाँ हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आप वो क्या कहलाएगा, अन्यमनस्क, ठीक है। तो एकाग्र चित्त का क्या होता है, विलोम, अन्यमनस्क। फिर ओछा, ओछा का गंभीर होता है, ठीक है, ओछा शब्द सुना होगा आपने, ओछा का गंभीर होता है। अथाह का छिछला, मतलब जो बहुत गहरा हो उसको अथाह बोलेंगे, और छिछला जो कम कम गहरा हो तो छिछला। अथाह का विलोम छिछला। लुप्त का व्यक्त, है ना, लुप्त का गायब हो जाना होता है तो व्यक्त हो जाएगा। सजाति का विजाति, मतलब एक ही जाति के हो तो क्या हो जाएंगे, सजाति, उसका विलोम क्या हो जाएगा, विजाति। फिर सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, बड़े से, है ना, विशाल से अर्थ देता है स्थूल, तो सूक्ष्म हो जाएगा। मसृण का रुक्ष होता है ना, मसृण का अर्थ होता है चिकना, तो ये रुक्ष हो जाएगा। फिर युगल, युगल का एकल होता है ना, युगल मतलब जोड़ा होता है, तो एकल अकेला। गम्य का अगम्य, फिर जहाँ जा सकते हैं, ये अगम्य जहाँ नहीं जाया जा सकता। आगामी का गत, है ना, आने वाला, गत मतलब जो बीत गया, गत या विगत दोनों ही हो जाएगा। नेकी का बदी। संकल्प का विकल्प, संकल्प का अर्थ क्या होता है, अब आपने संकल्प कर लिया कि हाँ हमको यही करना है, ये एक काम, तो संकल्प हो गया। अगर आप ऑप्शन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। तो संकल्प का विलोम क्या होता है, विकल्प होता है। खंडन का मंडन, इस चीज़ को खंडन करना तो खंडन हो जाएगा, अगर उसको नहीं खंडन करते तो मंडन। फिर ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे, तो ऊर्ध्वगामी का अधोगामी।
अवनी का अंबर, अवनी हमने किसका पर्यायवाची पढ़ा था? पृथ्वी का, तो अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे विलोम शब्द थे जो बहुत ही आईएमपी थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। देखिए शब्दों का विशाल भंडार है, हम ये नहीं कह सकते कि बस इसी से पूछे जाएंगे, लेकिन ये ऐसे शब्द थे, ऐसे विलोम शब्द थे जो बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आप इनको याद कर लीजिए। इनके अलावा भी आप किसी बुक से अगर आपको लगता है कि और याद करना चाहिए तो और भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।